नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू से। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्रामर भर्ती एग्जाम कल यानी 27 अक्टूबर को होगा। परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इस परीक्षा में करीब 72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटरों पर 1 घंटा पहले तक एंट्री दी जाएगी। बता दें, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए आयोग ये परीक्षा करवाएगा। रोल नंबर 2095-169 से 2095-528 तक के अभ्यर्थियों को पूर्व में परीक्षा केंद्र श्रीराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटेवा नगर गुजर की थड़ी आवंटित किया गया था, लेकिन अब उनको उसी एरिया कटेवा नगर में स्थित नए केंद्र भवानी शिक्षा निकेतन सेकेंडरी स्कूल पर उपलब्ध होगा। 25 जनवरी 2024 को जारी भर्ती विज्ञापनों में पदों की संख्या 216 थी। विभाग ने बाद में 136 पद और बढ़ा दिए। ऐसे में पदों की संख्या बढ़कर 352 हो गई है। इससे पहले 2013 में हुई प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा में भी पद बढ़ाए गए थे। उस समय 173 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में 18 पद और बढ़ाए गए थे। इस प्रकार कुल 191 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय के आगे धरना देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एफआईआर में नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। 14 वर्षीय नाबालिग दलित बालिका से करीब 40 दिन पहले गैंगरेप हुआ था। खाजूवाला से डीपी चौधरी की रिपोर्ट। ये खाजूवाल क्षेत्र का मामला है। दलित लड़की के साथ नाबालिग लड़की है जिसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ है। मामला 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है। 16 तारीख को हमने इनको परिवार दर्ज कराया था। अभी तक इन्होंने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। बाकी 4 मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। उनका मानना ये बोलना है हमारे को भी हमने पैसे दे के हमारे नाम निकाल लिए, तो हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम आज 40 दिन से परेशान होकर इस मुद्दे पे पहुँचे हैं भी धरना देने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आईजी के पास जाए हम 4 बार, एसपी के पास जाए हम, और डीएसपी के पास हम कम से कम 10 बार मिल चुके हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे हमने बात नहीं की है। तब हमारी मांग यही है भी 6 के 6 आरोपी है जो गिरफ्तार हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो पुलिस अपराधी है, जो पुलिस में अपने अपराधियों की सहयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक महिला पुलिस थी जिसने हमारी लड़की के बयान लिए थे, उसने डरा धमका के बयान लिए थे। जब हमने बोला तो हमारे को डरा के बाहर निकाल दिया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मीडिया कर्मियों से, पूरे जन सहयोग से भी हमारी सहायता करो और बात ऊपर तक जाए ताकि हमारे को कुछ न कुछ परिणाम इसका जल्दी मिले। कई साल के इंतजार के बाद शनिवार को आखिरकार जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का उद्घाटन हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। इस दौरान अडानी समूह के मुखिया जीत अडानी भी मौके पर मौजूद थे। टर्मिनल 1 के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये राजस्थान का पहला इंटरनेशनल टर्मिनल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर हेरिटेज सिटी है। लोग इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। टर्मिनल 1 को हेरिटेज लुक दिया गया है। इससे जयपुर घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों को इस टर्मिनल पर उतरते ही शहर की शोभा और जानकारी मिलेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश का अन्नदाता एक बार फिर अपने खेतों में काम धंधा छोड़कर किसानों के लिए जरूरतमंद डीएपी खाद के लिए भूखा प्यासा सुबह 6 बजे से सड़कों पर धूप में परेशान लाइन में खड़ा हुआ नजर आया। रायसिंह नगर में किसानों को खाद के लिए भारी परेशानी हो रही है। आज सुबह जिंदल एग्रो एजेंसी पर किसानों को डीएपी वितरित की गई। वहीं लाइन में खड़े परेशान किसानों ने बताया कि कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और एक किसान को आधार कार्ड व जमाबंदी पर अधिकतम 2 बैग्स देकर सरकार खानापूर्ति कर रही है, जो कि किसानों के लिए 2 बैग्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। एक तरफ किसान इस समय अपने खेतों में बिजाई कटाई में व्यस्त है, तो वहीं खाद के लिए पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी बलजीत सिंह संधू ने बताया कि आज डीएपी की 1000 बैग्स का वितरण किया जाएगा। तो वहीं अब तक कुल 5300 बैग क्षेत्र में आ चुके हैं। करीब 25,000 डीएपी के बैग्स और आने की संभावना जताई जा रही है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जी
ये जो खाद के लिए लाइनें लगी हुई आप देख रहे हो, इसके अंदर जो सरकार ने ये सिस्टम बना रखा है डीएपी के लिए, हम बहुत तरस रहे हैं किसान लोग। तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सहयोग करें सरकार, और डीएपी अब यहाँ पे 2 गट्टों का सिस्टम बना रखा है, तो इसमें थोड़ी सी असुविधा हो रही है किसानों को। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार से हम कहना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं कि इनकी थोड़े से हालत सुधारी जाए किसानों की। कब से लाइन में लगे हो यहाँ पे? अब सुबह 6 बजे आके यहाँ से लाइन में लगे हुए थे। डीएपी की अभी वो कह रहे हैं 2-2 गट्टे दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद नहीं है कि हमें जो पीछे ये लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हो जो पीछे लाइन लगी हुई है, इनको 2 गट्टे मिल जाएंगे, क्योंकि जो स्टॉक एक ट्रक आया हुआ था वो लगभग लग चुका है। तो इसके लिए हम यही अपील कर रहे हैं कि किसानों को असुविधा ना हो, तो सरकार हमारा सहयोग करे किसानों का। डीएपी के मामले के अंदर तो ये लाइन देख लो आप, और बहुत दूर दूर से 50-50 किलोमीटर से चल के आए हुए हैं किसान, सुबह से परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। यहाँ कोई यहाँ सुविधा नहीं है, ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और इस डीएपी के कारण ही सारी प्रॉब्लम और समस्याओं में अंदर जमींदार अपने खेत काज का काम छोड़कर यहाँ आके लगा हुआ है। मौके पे सीजन का काम है, कहीं ग्वार की, कहीं मूंग की, कहीं नरमे की चुगाई बढ़ाई चल रही है, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन डीएपी की किल्लत करके बहुत ही किसान की दुर्दशा करके छोड़ दी है इन्होंने। कितने थैले दे रहे हैं एक आदमी को? क्या नियम? आदमी को सिर्फ 2 थैले दे रहे हैं, वो भी सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, आज 11-12 बज रहे हैं, लेकिन भूखा प्यासा खड़ा है यहाँ पे किसान। तो प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं की अभी तक? कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। वो भी लाइन में लगे हुए हैं, किसी का आधार कार्ड कहते हैं गलत है, किसी का कहते हैं फोटोकॉपी नहीं है, किसी के कहते हैं पानी की पर्ची नहीं है, किसी की कहते हैं जमाबंदी नहीं है, गुमराह कर रहे हैं किसान, खड़े हैं बस। उदयपुरवाटी के गूढ़ा गौडजी से खबर है, जहां क्षेत्र के सौंधली गांव में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग की गई। सूचना पर गूढ़ा गौडजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण किया। सौंथली गांव की खरीटा की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर ये वारदात हुई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में एक व्यक्ति पिस्टल से दूसरे पक्ष को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पिस्टल दिखाने वाला आरोपी पूर्व सैनिक सौंथली निवासी जुगल किशोर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग होने की बात को पूरी तरह नकार दिया है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में दीक्षांत परेड समारोह हुआ। आयोजन में 740 नव आरक्षकों को देश सेवा की शपथ ली। नव आरक्षकों के बैच संख्या 255, 256, 257 व पीटीएस सेकंड की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 740 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठा होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। शेखावत ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। शेखावत ने कहा कि आज आप ऐसे बल की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं जिसकी तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियां, जैसलमेर का तपता रेगिस्तान, रण ऑफ कच्छ का दलदल भरा क्षेत्र, सुंदर वन का दुर्गम इलाका और उत्तर पूर्वी के घने जंगलों में है। इन कठिन भौगोलिक और विषम परिस्थितियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नीमका थाना के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां अवैध पत्थरों से भरी ट्रक ट्रॉली को वन विभाग ने सीज किया है। देर रात नीमका थाना जोड़ा वन क्षेत्र में ये कार्यवाही की गई। वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वनपाल रघुवीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। रेंजर विजय फगेड़िया ने बताया कि उदयपुर वाटी क्षेत्र में काफी समय से अवैध पत्थरों के परिवहन की सूचना मिल रही थी। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खेडली कठुम्बर क्षेत्र में मिलावट पर वार किया गया। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। कस्बे में चाट पकौड़ी के ठेला सहित मिठाई व घी बेचने वाले दुकानदारों पर एक्शन लिया गया है। लोगों को बढ़िया क्वालिटी के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। वहीं कचौड़ी पकौड़ी को खुले में रखकर लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से घी, पनीर, तेल व मिठाई के सैंपल ली। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज जो आपके पास क्या कार्रवाई की गई है और क्या निर्देश दिए गए हैं? राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान मिलावटखोरी रोकने के लिए चलाया हुआ है। इसी के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर और श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल यहाँ खेडली और कठुमर कस्बे में पहुँचा। खेडली कस्बे में पहुँचने पर हमने
मैसर्स जय अम्बे चाट भंडार है, उसके यहाँ से एक कढ़ाई के रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना जांच वास्ते लिया गया, क्योंकि हमारे टीपीसी मीटर से जांचने पर उसके उक्त कढ़ाई के तेल की टीपीसी 25 से अधिक आई हुई थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसकी जांच में ज़्यादा आने पर हमने उस कढ़ाई के तेल का एक नमूना लिया और शेष बचे कढ़ाई के तेल को वहीं नाली में नष्ट करा दिया गया। शेरावाली मिष्ठान भंडार से हमने बर्फ़ी मिठाई का नमूना, बीकानेर मिष्ठान भंडार खेड़ली से बर्फ़ी मिठाई का नमूना और मोती घी भंडार से घी का नमूना जांच वास्ते लिया। इसी तहत हम यहाँ कठुमर कस्बे में पहुँचे तो जोधपुर मिष्ठान भंडार से एक बर्फ़ी का नमूना और जैन स्वीट होम से एक बर्फ़ी का नमूना लिया। यहाँ दुकानों पे चेतावनी बोर्ड नहीं पाया गया जो तंबाकू उत्पाद बेचती हैं, तो उन सबको इसके लिए पाबंद किया गया है कि वो अपना यह दुकान पर तंबाकू उत्पाद छोटे व्यक्तियों को नहीं बेचे जाने का एक चेतावनी बोर्ड लगा के रखें, और जिन पे ये नहीं पाया गया उनके लिए हमने कोटपा एक्ट के तहत चालान बनाए। दीपावली के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या दीपावली के अवसर पर सभी लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि वो जो भी खाद्य पदार्थ खरीदे, पैक खाद्य पदार्थों पे वो अपने पैकिंग डेट वगैरह देख के खरीदे कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, और जो खुले खाद्य पदार्थ मिठाई आती है तो उनको ये देखें कि वो ताज़ी बनी हुई हो, कोई बासी मिठाई नहीं बेच रहा हो। अगर कोई इस तरह से कोई मिलावटी मिठाई बेचता है या बासी मिठाई बेचता है तो उसके लिए CMSO कार्यालय में आप हमें सूचित करें ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। पुलिस थाना श्रीमाधोपुर व साइबर टीम नीमका थाना ने आज एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त लूट सहित कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था। सीकर रेंज IG सतेंद्र सिंह व नीमका थाना SP भवन भूषण यादव द्वारा चलाए गए अभियान के तहत ये कार्यवाही की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल व अजीतगढ़ डिप्टी उमेश गुप्ता के सुपरविजन में इनामी बदमाश राकेश कुमार मांड्या को दस्तयाब किया गया। थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान साइबर सेल नीमका थाना से दीपक कांस्टेबल की अहम भूमिका रही। आरोपी ई मित्र संचालक उमेश कुमार शर्मा के साथ हुई मारपीट व लूट में फरार चल रहा था। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के घड़साना से खबर है, जहां स्थानीय श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई मंडी घड़साना में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेले में विभिन्न फूड स्टॉल व मॉडल प्रदर्शित किए गए। इस मेले का उद्घाटन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद कुलदीप सिंह गिल, भारत विकास परिषद घड़साना के अध्यक्ष देवीलाल सिहाग, राजकुमार बजाज व प्रेम कुमार वर्मा व विनोद वर्मा ने किया। इस अवसर पर मीडिया के साथ ही वे मां चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विद्यालय के बच्चों ने शानदार मॉडल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अम्लीय वर्षा बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम, कार्बन फिल्टर सहित अनेकों मॉडल यहां प्रदर्शित की। बच्चों द्वारा खाने पीने के विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। संस्था के डायरेक्टर परविंद्र सिंह ने बताया कि समस्त प्रतिभागियों को सम्मान चिन्ह दिए गए और विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को आगे लाना और बच्चों को एक मंच प्रदान करना है। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। सुरप्रीत कौर, ये पूरा प्रोजेक्ट समझना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है और मुख्य रूप से इसकी अपील क्या है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यस सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नॉर्मल लंग्स इस तरह के होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन के लिए हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, जिसके बाद वो फेफड़ों से होती है हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाती है। पर जब हम स्मोकिंग करते हैं लगातार, जैसे हम डेली स्मोकिंग करते हैं, हम लोगों को देखते हैं स्मोकिंग में कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और उस स्मोकिंग के ज़रिए बहुत सारे तार बनते हैं, जो जैसा कि हम स्मोकिंग लोगों को देखते हैं कितनी वो बैड स्मेलिंग होती है, और उसके बाद हमारे फेफड़े इस तरह से काले पड़ने लग जाते हैं और एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, जिन्हें हम हिंदी में कुपिकाएँ भी कहते हैं। कुपिकाएँ गैसों का एक्सचेंज करती हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पर जब लोग लगातार ज़्यादा टाइम के लिए स्मोकिंग करते हैं तो उनकी कुपिकाएँ ख़राब हो जाती हैं, जिससे उनके गैसों का एक्सचेंज नहीं होता, उन्हें थकावट, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। फेफड़ों से संबंधित मुख्य बीमारियाँ COPD, एम्फीशीमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा। जैसा कि हम जानते हैं अस्थमा और दमा आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है। अस्थमा और दमा जैसे कि लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम इनहेलर का यूज़ करते हैं, पर ये जो इसकी दवाइयाँ होती हैं वो भी ज़्यादा टाइम के लिए लेने के बाद हमारे शरीर को नुकसान करने लगती हैं। और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप स्मोकिंग ना करें और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि फेफड़े हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं किस प्रकार दर्शाया गया है कि किस प्रकार ये फेफड़ों का शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, जो हर एक व्यक्ति समझना
चाहे इस जो डेमो के जरिए हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार ये बीमारी आपको अटैक कर सकती है, किस प्रकार जो बीमारी है जो वो किस प्रकार नुकसान करेंगी। जिस प्रकार इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया तो कितना समय लगा, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा। 2 दिन लगे और कैसे आपके माइंड में आया कि अपने को ये दर्शाना चाहिए? ये आम हो चुका है, नशा सब लोग करते हैं। हमने कई लोगों को सिगरेट पीते देखा है, उनके हाथ में हर टाइम सिगरेट होती है, वो सारा दिन पीते रहते, जैसे जैसे फेफड़े नुकसान कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनसे यही अपील है कि ना पिएं। अगर आप पिएंगे तो आपके फेफड़े हैं वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, वो काले पड़ने लग जाएंगे, गैसों का विनिमय नहीं होगा, ना आपके शरीर को ऊर्जा मिल पाएगी, थकावट होगी, खांसी आएगी, खांसी में खून भी आ सकता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो तब आखिरकार क्या कुछ हो सकता है? अब जैसे फेफड़ों की काफ़ी ऐसी बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है, वो सिर्फ दवाइयों पे, जैसे अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके फेफड़ों में कोई भी इलाज नहीं हो सकता। ये इंसान सिर्फ दवाइयों पे निर्भर रह सकता है। जैसे जैसे दवाइयां खाते जाएंगे, अभी पता चला कि दवाइयों से भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो जैसे फेफड़ा बढ़ता, मतलब फेफड़ों में ये जो बीमारी है बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे सारा का सारा फेफड़ा नष्ट होता जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी। ऐसे ऐसे करते हुए व्यक्ति म्यूकस जमा होने लग जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, ना सांस अंदर ली जाती है ना बाहर ली जाती है, इससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जी, वो भी समझाना चाहूँगा आपसे किस तरीके से उससे क्या दर्शाना चाहते हो आप? सर वो सोलर वाटर हीटर है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया है, और जो हमने बॉटल्स लगाई हैं उसके अंदर होती है हवा, और जो हवा जब ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो अच्छा परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, और ये जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो इसे रिफ्लेक्ट करता है, और इसके अंदर जो हवा होती है और पाइप्स हमने लगाई हैं वो गर्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमने जो ठंडा पानी लिया है वो बाद में गर्म होकर हमें मिलता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बहुत ही एक शानदार अपील है, क्योंकि तमाम क्षेत्रवासी इस वीडियो को देखकर अपनी एक अच्छी प्रेरणा ले, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट आप देखोगे, समझोगे तो अपने आप को महसूस होने लग जाए कि अपने कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। जिस तरीके से हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, तमाम वो प्रोजेक्ट दिखाई कि किस तरीके से विज्ञान मेला बनाया गया है और तमाम लोगों तक क्या कुछ जानकारी पहुँची है और आज के मेले को लेकर क्या कुछ विशेष रहा। हमारे साथ विद्यालय MD है प्रविंदर सिंह जी, इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद न्यूज़ 21 का। हमारा ये विज्ञान मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है और अभी तक गढ़साना वर्ग में सबसे बड़े विज्ञान मेले के रूप में प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, और मंडी के गणमान्य साथी इसको देखने पहुंचते हैं। बच्चों द्वारा बड़ी मेहनत करके, स्टाफ द्वारा उनको मार्गदर्शन देकर ये विज्ञान मेला करवाया जाता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, और बच्चों में नई प्रतिभा है तो उनको निकाल कर मंच तक लाने का हमारा कोशिश है, और इसी काम में हम कामयाब भी हुए, और आगे भी हमारा सार्थक प्रयास रहेगा कि हम इस मेले, इस तरह के मेले और जो भी आयोजन है उसको समय समय पर करते रहेंगे। जिस प्रकार सर मैं जानना चाहूँगा, आज के मेले को लेकर बहुत शानदार प्रोजेक्ट तैयार किए गए, तमाम बच्चों ने प्रोजेक्ट के बारे में तमाम लोगों को जानकारी दी गई, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा फर्स्ट कौन रहा, मतलब पूरा प्रोजेक्ट थोड़ा बताएं। फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग ग्रुप थे, उन ग्रुपों में S1 जो भी था उसका परिणाम आपके सामने घोषित हुआ, और एक निर्णायक मंडल था, उसने जाके चेक किया उनके प्रेजेंटेशन, उनके अनुशासन, उनके व्यवहार, सभी को देखने के बाद उस मॉडल से क्या चीज़ें मिली, उसके पश्चात फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ निकले, और प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार दिया गया। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसको पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की, जिनके अच्छी प्रेजेंटेशन जिनको मिले, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार सर ने विज्ञान मेले की जानकारी दी है, और तमाम बच्चों ने जो मॉडल बनाए हमने तस्वीरों के जरिए आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा शोगी युवराज सिंह के साथ निशांत सतराना। धन्यवाद। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार।